नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। कुछ टाइम बाद मिल रहा है क्योंकि ऑफलाइन क्लास में थोड़ा बिजी था। अभी फिर से वापस आ गया हूं तो ऑनलाइन क्लास चलेगा। कंटिन्यू ही कोर्स करने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक ना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास से कुछ टाइम निकाल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास जो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशतता। ठीक है, टॉपिक लगा लीजिएगा आज। ठीक है, यहाँ तक प्रतिशतता मतलब परसेंटेज। ओके, तो ये जो हमारा है एसएससी में जितने भी पूछे गए क्वेश्चन है सबको कंप्लीट करेंगे। और जो आप सोच रहे हो कि आपका जो सिंप्लीफिकेशन में बचा हुआ है, थोड़ा सा सिंपल इंटरेस्ट में बचा हुआ क्वेश्चन पार्ट है, तो उसको भी मैं कंप्लीट करूँगा टाइम टू टाइम निकाल के। लेकिन अभी जो चल रहा है हमारा परसेंटेज चल रहा है, ताकि ऑफलाइन क्लास में भी यही चल रहा है अभी, तो उन बच्चों को भी फ़ायदा हो जाए थोड़ा सा, कि जो समझ रहे हो कंटिन्यू समझ जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ चुका होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें कहा ये कि एक संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है। कितने की? 84 की वृद्धि कर दी जाती है, तो वह संख्या स्वयं का क्या होता है? 107% हो जाता है। तो वह संख्या क्या है? अब इस बात को समझिए कि अगर 107% हो जाने का मतलब ये हो गया कि 107 बटा में 100, यही हुआ ना 107 होने का मतलब। तो इसमें कितना बढ़ गया? तो आप बोलोगे ये 7% बढ़ गया। कितना बढ़ गया? ये 7% बढ़ गया। कि स्वयं था आपका ये जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये होता है आपका वास्तविक संख्या। लिख लो इस बात को, वास्तविक संख्या। ठीक है, और ये परिवर्तन के बाद की संख्या। ठीक है, यानी कि नया संख्या बोल सकते हैं इसको, नया संख्या। नया संख्या में चेंजिंग कितना हुआ? तो आप कहोगे ये 7% का चेंजिंग हो गया। और ये 7% चेंज इसलिए आया क्योंकि इस संख्या में क्या किया गया है? इस संख्या में 84 को जोड़ दिया गया है। कितना को जोड़ दिया गया है? 84 को जोड़ दिया गया है। अब 84 को जोड़ने का नतीजा ही है कि 7% का इंक्रीमेंट है। तो आप कह सकते हो कि 7% कहो या फिर 7 यूनिट कहो, इसका मतलब कितना हो गया? 84। अगर 7% का मतलब 84 है तो 1% का मतलब कितना होगा? 84/7। ये 12 से कट जाएगा, यानी कि 12। तो आपको 100% की बात पूछी गई है, वास्तविक संख्या क्या होगा? तो 100% का मतलब कितना? 1200। ठीक है, कितना आएगा? 1200 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। संख्या के बारे में पूछा है, ऑप्शन नंबर डी 1200। क्लियर इतनी बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी बेसिक बातें तो आपको पता ही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। बोला कि किसी संख्या का 32% उसी संख्या के 17% से क्या है? 120 अधिक है। अब बात समझिए यहाँ पे, अगर कोई संख्या है उसका 32% जो है उसी संख्या का 17% से कितना अधिक है ये? तो ये अधिक जो बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 120 अधिक है। 120 अधिक है। तो आपसे पूछा है क्या? संख्या का मान बताना है। यानी कोई संख्या होगा उसका 32%, उसी संख्या का 17%, तो कितना अधिक है? 120 अधिक है। तो यहाँ पे देखो, अगर 120 अधिक है तो एक्चुअली में परसेंटेज में कितना अधिक है? ये 17 से 32 आने के लिए प्लस का 15 लगाना पड़ेगा। ठीक है, कितना अधिक है? 15 अधिक है। यानी कि 15% जो अधिक है, इसी के लिए दे रखा है आपको यहाँ पर 120 अधिक है। तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा? 120 में 15 से डिवाइड लगा दोगे, 120 में 15 से डिवाइड लगाओगे, ये 15 28 से 8 बार में जाएगा। तो 100% संख्या होती है अपने आप में 100%। तो 100% मतलब कितना? 800। अगर 1% का वैल्यू 8 है, 2 शून्य इधर चिपका दिए, 2 शून्य इधर भी चिपका दो, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 800। क्लियर? ऑप्शन मैच करते चलिएगा। ऑप्शन नंबर डी जाएगा इसका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इतना तो बात आपको समझ में आ रही होगी। पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि 6 सही 1/4% के, मैं लिख दूँ यहाँ पर क्वेश्चन एक बार, कि 6 सही 1/4% के 1600 प्लस में 12.5% के 800 किसके बराबर है? इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है। करिए इसको सिंप्लीफाई। ये किसके बराबर हो जाएगा? जरा बताइएगा।
6 चौका 24, 24 और 1 25, 25/4 कितना हो जाएगा 25/4 और परसेंटेज के लिए 100 लगा दीजिए, का के लिए गुना और ये 1600 का 1600 रहेगा, ये प्लस तो प्लस, सारे 12% का मतलब होता है 1/8, लेकिन आप कर लो पहले 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 और इस परसेंटेज के लिए फिर से 2 शून्य, का के लिए ये 800। ठीक है, ऐसे सिंप्लीफाई करने में आपको फ़ायदा ये होगा कि काटने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि इससे इसको काट दो, इससे इसको काट दो। ठीक है, ये 4 चौका 16, ये 2 चौका 8, 25 चौका 100 और 25 चौका 100, 100 और ये बीच में प्लस का सिंबल है तो 100 100 मिलकर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से। ठीक है, कितना आ गया 200। ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, बी नंबर ऑप्शन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 200। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि यदि 100 रुपये का 3/4 भाग, यदि 100 रुपये का 3/4 भाग, तो ये आपका 100 रुपया हो गया और इसका 3/4 भाग कर दो। 3/4 भाग 100 रुपया के 3/4% से x% क्या है, अधिक है। ठीक है, यदि 100 रुपये का, तो x का मान पूछ दिया आपसे। ठीक है, x का मान पूछ दिया आपसे। लिख दीजिए यहाँ पे कि ये 100 का 3/4 तो हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इतना भाग जो है 100 का ही 3/4%, 3/4%, 100 के 3/4% से x% क्या है, ये ज़्यादा है, यानी कि इससे क्या है x% ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है तो आप इधर बैलेंस करने के लिए ज़्यादा देना पड़ेगा आपको प्लस, और इसी का x%, तो इसी का x% मतलब 100 और गुने 3/4 का x%। ठीक है, अब ये बैलेंस हो जाएगा, दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा के कैलकुलेशन स्टार्ट कीजिए। अब देखते हैं, अगर ये इसको करोगे सिंप्लीफाई तो आपका 100 गुने 3/4 का 3/4 रखिए, काटिएगा बाद में, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये 100 गुना 3/4 और ये परसेंट के लिए 2 शून्य नीचे चिपक जाएगा, ये प्लस, ये तो अब सिंपली यही रहेगा 100 का 3/4 और गुना में x% है तो x/100। अब देखिए ये 100 से 100 खत्म, ये 2 शून्य से 2 शून्य भी खत्म, कितना आसान हो गया ना। अब ये 100 गुने 3/4, यहाँ पे देखिए 3/4 दिख रहा है ना, इसको कॉमन निकाल लो आप, 3/4 कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, प्लस में ये 3/4 को भी बाहर निकाल लो, यहाँ पर भी x बचेगा। अब ये 3/4 से 3/4 भी कैंसिल कर सकते हो आप आराम से। अब बचा कितना 100 बराबर में 1 + x, इस चीज़ को इधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो x का मान कितना आ गया 99, x का मान कितना आ गया 99 आ गया, यही आपका आंसर होगा। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए जाएगा इसका 99। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक बार मैं और समझा दूं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पर आराम से कि 100 रुपये का 3/4 भाग, तो ये मान लेते हैं कि 100 रुपया आपका ये है और इसका 3/4 भाग जो होगा सो होगा, यानी 75 रुपया होगा, यहाँ पे हो गया। क्लियर, बाद में क्या कहा है कि इसी के कि 100 का 3/4%, यानी यही 100 रुपये का 3/4%, यहाँ पे दे रखा है भाग, और 3/4 भाग का मतलब होता है 75%। 3/4 भाग का मतलब कितना 75%, जब इसमें दे रखा है 3/4% ही दे रखा है, इस बात को समझिए, इसका मतलब है 0.075%, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, से क्या है कि आपका x% अधिक है, यानी कि इतना से क्या है, ये जो पार्ट है आपका x% क्या है एक्स्ट्रा है, अधिक है, इसका आंसर, इसका क्या किया हमने x% निकाल के इसमें जोड़ दिया ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो जाए। अगर मैं कहूँ कि इधर आपका 10 है और इधर आपका 15 है, ठीक है, तो ये कितना अधिक है 5 अधिक है, तो जितना अधिक सामने वाला होता है उसके जस्ट रिवर्स में आपको यहाँ पर उतना जोड़ देना पड़ता है। 5 अधिक है इसलिए 5 मैंने जोड़ दिया, ये वाला पार्ट से इसका x% अधिक है तो मैंने x% क्या किया है निकाल के जोड़ दिया, सिंपल सा फंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़िएगा नेक्स्ट, b का a%, b का a% जो है a के b% के बराबर है, a का b% के बराबर है, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, चलिए ऑप्शन जरा मैच कर लीजिएगा। ऑप्शन में कैसे दे रखा है, परसेंटेज में आपको दिखाना है। क्लियर, तो यहाँ देखिए b गुना a के लिए बटा में 100 लगा दोगे a% प्लस में a का के लिए गुना
और b परसेंट है तो b के बटा में भी 100 लगा दोगे। इन दोनों का गुना करोगे क्या होगा ab और यहाँ पे होगा ab, डिवाइड में दोनों का 100% यानी 100 और ये आपका 100 रहेगा ही रहेगा। ले दे के क्या आ गया 2ab डिवाइड में 100। इतना तो क्लियर है आपका, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो आपको देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग सेट करोगे तो ऑप्शन में क्या दे रखा है आपका, एक तो ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन कि b का 2a%, 2b का 2%। हमारे यहाँ पे देखो 2 कितना आ रहा है, आप इसको परसेंट में बदलना चाहो तो 2ab और 100 के लिए क्या करो परसेंट लगा दो, यहाँ पे वापस ऊपर चला गया परसेंट, क्लियर। अब देखो ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन ही मैच कर रहा है आपका b का मतलब गुना ही है, तो आप का को इग्नोर करो। देखो सिर्फ 2ab% किस में मैच कर रहा है आपका, तो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 2ab यानी कि यहाँ पर b का, इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ b का 2a%, का मतलब ऐसे भी गुना होता है, गुना में चला जाएगा। बाकी किसी ऑप्शन में मैच नहीं कर रहा है, बाकी किसी ऑप्शन में क्या कर रहा है 2b का 2a% यानी 2 और 2 दो बार रिपीट कर, इसका मतलब 4, हमें तो आ रहा है यहाँ पर एक ही बार 2, तब बी ऑप्शन भी कट जाएगा। सी ऑप्शन में भी आपका 2a का 2a% दे रखा है तो 2 दूनी 4, a² हो जाएगा, वहाँ भी नहीं होगा। और लास्ट वाला ऑप्शन में भी 2b का 2b% दे रखा है यानी वहाँ पर भी 4 b² हो जाएगा, तो वो भी ऑप्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ये आपका करेक्ट होगा, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा कि यदि किसी संख्या का 23% जो है 690 है तो उस संख्या का 72% क्या होगा। 23% का ही वैल्यू दे रखा है, 23% बराबर दे रखा है 690, ठीक है। तो आप 100% निकाल लो, यानी पूरी संख्या आपको निकल जाएगा 100%। देखिए यहाँ पे अगर 23% का मतलब है 690 तो 1% का मतलब कितना होगा, तो 1% का मतलब हो जाएगा 690 और डिवाइड में 23, ये कैंसिल हो जाएगा आपका 23 या 69, 30 बार में जाएगा, कितना जाएगा 30 बार में। तो एक तो तरीका है कि आप संख्या निकाल लो उसके बाद उसका 72% निकालो, नहीं तो डायरेक्टली क्या करो 1% का मतलब इतना तो 72% डायरेक्टली हिट कर दो, आपका आंसर मैच कर जाएगा। और पूछा हमसे 72% का ही बारे में पूछा है और उसी संख्या के बारे में, इसलिए डायरेक्टली हम लोग हिट कर सकते हैं। 72% बराबर कितना होगा, तो 30 गुने 72 इक्वल टू 0, ये 3 छक और 21, 2160 आएगा। कितना आएगा 2160, ऑप्शन मैच कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा इसका 2160, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई जान नहीं है इसमें, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रख के कैलकुलेशन करना सीखना होगा और आपसे क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कि 125 के 30%, 125 का कितना भाई 30%, 125 का 30% जो है 300 के 45%, प्लस में 300 का 45%, 300 का 45% का वैल्यू आपसे पूछ दिया, मान पूछ दिया कि कितना होगा सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो सॉल्व करोगे 125 का के लिए गुना 30% के लिए आप 3/10 भी लिख सकते हो या फिर 30/100 लिख के चलो, क्योंकि बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ समझो। प्लस में ये 300 का के लिए गुना और ये 45/100 कर दोगे, ठीक है। अब इस चीज़ को सॉल्व करो, ये 0 से ये 0 गया, ठीक है। और यहाँ पे भी सॉल्व करोगे तो ये 0 से 1 0 गया, और काटोगे तो काट दो, इससे ये भी ख़त्म कर दो और यहाँ पे रहने दो फिलहाल, गुना कर दो, बस सिंपलीफाई गुना कर दो। तो यहाँ पर कितना होगा 5 × 15, 12 × 36 और 37, 375 डिवाइड में 10, प्लस में यहाँ पे करोगे 45 में 3 से, तो 5 × 15, 4 × 12 और 1 13, 135 आ जाएगा, क्लियर। ये दशमलव को हटा के आप चाहो तो यहाँ पर एक डेसिमल यहाँ पर चिपका दोगे, ठीक है। अगर डेसिमल यहाँ पे चिपक गया तो जोड़ोगे तो यहाँ कहाँ पे जोड़ोगे 135 और प्लस ये 37.5 यहाँ पे चला जाएगा, क्योंकि 0.5 को हम लोग साइड में लिखते हैं। ये 5 का 5 रहा, 7 × 5 12 का 2, हासिल कितना 1 और ये 16 और 1 17, 172.5 आएगा आपका, ठीक है। मैच कीजिएगा 172.5, कोई ऑप्शन में है क्या, बी नंबर ऑप्शन इसका मैच कर रहा है 172.5, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में है आगे कि 90 का 83 सही 1/3%, 90 का 83 सही 1/3%, 90 का 83.1/3%, ठीक है, कितने रुपए के 60% के बराबर है। तो मान लेते हैं कि x रुपया के 60% के बराबर है, बराबर कर दीजिए।
बस यहाँ पे इक्वेशन बनेगा, x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो। तो ये 90 का के लिए गुना, इसको करो कितना आएगा, 3 3 9 1 10, हासिल 1 8 24 1 25, 250 डिवाइड में 100 लगा दीजिए परसेंटेज के लिए, और यहाँ पर x का 60/100, ये 100 से 100 ख़त्म, यानी जब दोनों तरफ परसेंटेज होता है तो उसका वैल्यू ख़त्म। ठीक है, इसको काटोगे 1 0 से 1 0 जाएगा, और ये 15 6 का 90, तो ले दे के क्या आ गया, 15 गुनी 25 इक्वल टू x होगा। अब बस गुना कर देना है आपको, तो 15 में 2 से करोगे 300, ठीक है, और 15 25 75, तो 375 आएगा। x का मान कितना आ गया, 375। ऑप्शन मैच कीजिएगा 375 वाला। कितने रुपए के 60% के बराबर है? कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? 1 0 से 1 0 गया, ठीक तो है लिखा हुआ? अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर हल्का सा मिस्टेक हुआ है कि ये जो मैंने 3 यहाँ पे था परसेंटेज के लिए 100 लिखा, और ये 3 को मैं भूल ही गया था। ठीक है, ये 3 गुने 100 होगा इसके लिए। ठीक है, तो 1 0, ये 3 आपका बचा हुआ रहेगा, यानी 3 यहाँ पे रखो, ये 3 से काट दोगे 5 बार में, तो 125 25 होता है 125, यानी 125 इसका आंसर जाएगा। क्लियर? थोड़ा सा 3 छूट गया था, 125 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए बी से 16/2/3, इसका मतलब 16 सही 1/3 नहीं, ए बी से, ए जो है बी से 16.66%, और 16.66 का मतलब ये होता है कि 16 सही 2/3%, और इसका मतलब ये हो जाएगा 16 3 2 50, 50/3, और परसेंटेज के लिए समझना, इसको काटोगे 1/6 आएगा। कितना आएगा? 1/6 आएगा। अब क्या कहा है कि ए जो है बी से इतना कम है, ए जो है बी से कितना कम है, इतना कम है, यानी कि अगर ये बी 6 है तो इससे कितना कम होगा, तो 1 कम होगा, तो 1 कम करने का मतलब ये 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी? यदि ए का मान 500 है, यानी कि 5 का ही वैल्यू अगर 500 है तो कितना गुना कर दिया गया होगा, ये 100 टाइम गुना है। तो बी का मान बताइए, तो बी में भी 100 टाइम कर दोगे आप। ठीक है, ये 600 हो जाएगा, बी का मान कितना हो जाएगा, 600। बस इतनी सी बात है। क्लियर? इस बात को बस समझना है कि 16 सही 66 का मतलब होता है कि 16.2/3, 2/3 का ही मतलब होता है 66। ठीक है, लास्ट का, तो ये आपका 16 3 48 2 50, 50/3 आएगा। परसेंटेज के 2 0 और चिपका दो, कट के आएगा 1/6। 1/6 का मतलब कि 6 में से क्या करना है, 1 कम है। 16.2/3 का मतलब कितना है, 1 कम है, तो 1 कम का मतलब कि अगर 6 है तो ये 5 होगा। अब 5 का मतलब है 500, तो 6 का मतलब कितना, 600। ये आपसे पूछा है। ऑप्शन नंबर इसका क्या जाएगा, सी नंबर। एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक विवाह समारोह में 32% महिलाएं हैं, 54% पुरुष हैं, और कितने बच्चे भाई, 196 बच्चे हैं। तो उस समारोह में पुरुषों की संख्या बताइए कितने हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पर कि 100% जो है पूरा पूरी 100% विवाह में पहुँचे लोग हैं। विवाह ऐसे भी शादी का लगन चल रहा है। ठीक है, तो इसमें कुछ पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, और कुछ आपके बच्चे हैं। यही हैं आपके। ठीक है, आपके नहीं, मतलब कि जिनके हैं उनके। तो 32% महिलाएं हैं, 32% महिलाएं हो गए, 54% पुरुष हो गए। तो एक बात बताइए कि अगर 100% में 54 ये ले गया, 32 ये ले गया, तो दोनों कुल मिला के कितना हो जाएगा, ये आपका 86 हो रहा है। दोनों को मिला के कितना हो रहा है, 86 हो रहा है। अगर 86 पुरुष और महिलाएं हैं तो बाकी कितने बचे, 14%, और 14% कौन से बचेंगे, बच्चे बचेंगे। तो पूरा मिला के आपका 100% हो जाएगा ना। अब 14% का ही वैल्यू दे रखा है कितना, यानी कि जो बच्चे हैं, बच्चे यानी कि 14%, तो 14% का ही वैल्यू दे रखा है आपको 196। कितना दे रखा है, 196, और 14% का मतलब 196 है, तो 1% का मतलब कितना होगा, 14, क्योंकि 14 ही होता है 196। 14 में 14 से गुना करेंगे तो स्क्वायर है इसका, 14 का स्क्वायर है। अगर 1 का मतलब 14 है, तो पुरुष के बारे में पूछ दिया आपसे, पुरुष, तो पुरुष के लिए क्या करोगे, ये आपका
54%, 54% में क्या करोगे, इसमें 54 से मल्टीप्लाई कर दो, बस इतना ही हो गया। गुना कर लो ज़रा, कितना होगा, 14 जगह का 56, हासिल गया 5, 70, 70 और 5 75, इतना ही होगा क्या, 756। देखो तो ज़रा मैच करके, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 756। तो 756 पुरुष थे, महिला का पूछता तो 32 से करते, और बच्चे तो दही रखे थे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।